सायापुर शहर में शांति कुंज नाम का कॉल सेंटर था। इस कॉल सेंटर में युवक युवतियां सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में काम करते थे। इस कॉल सेंटर में सबकी अलग अलग शिफ्ट थी। किसी की 6 से 3, किसी की 8 से 5, 9 से 6। सबसे अंतिम शिफ्ट थी 10 बजे से 7 की। उसके बाद कोई भी काम नहीं किया करता था। अगर किसी का काम अधूरा रह गया हो तो वो कल सुबह जल्दी आकर काम ख़त्म कर लेता, लेकिन रात को रुकते नहीं थे। इस कॉल सेंटर के नाम की तरह चारों ओर शांति का वातावरण छा जाता। ये शांति के वातावरण के साथ ही यहाँ पर कुछ प्रेत आत्माएं रात को आवाज़ करती और भय का माहौल फैलाती, ऐसा आसपास के लोगों का कहना था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उनका घर कॉल सेंटर से थोड़ी दूरी पर है, फिर भी रात को किसी के रोने की हंसने की आवाज़ें पूरी रात सुनाई देती थी। ये आवाज़ें सुबह 5 से 6 बजे तक चलती। कॉल सेंटर के कुछ कर्मचारी तो शाम के 6 बजे से ही डरने लगते थे। ठीक 7 बजे सारा कॉल सेंटर खाली हो जाता। सिक्योरिटी गार्ड भी रात को नहीं रुकते थे। उनकी ड्यूटी सुबह से शाम तक की होती थी। रात की शिफ्ट न होने के कारण इस कॉल सेंटर को काफ़ी नुकसान होने लगा। काम लगातार बढ़ने लगा और नौबत यहाँ तक आ गई कि इस कॉल सेंटर के मालिक ने अपना बिजनेस बेचकर किसी और व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति का नाम था मनोज कुमार। मनोज कुमार को पुराने मालिक पूरे स्टाफ ने बताया कि वो रात की शिफ्ट ना रखे, लेकिन मनोज कुमार ने उनकी एक नहीं सुनी। मनोज कुमार भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं किया करता था। उन्होंने कुछ कर्मचारियों और युवकों को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए दुगनी तनख्वाह देने का वादा किया। दुगनी तनख्वाह के लालच में कुछ कर्मचारी और युवक काम करने के लिए मान गए। अगले दिन शाम को जब रात की शिफ्ट चालू हुई तब कुछ लोगों को डर लगने लगा, लेकिन दुगनी तनख्वाह के लालच में सब काम में जुट गए। अगले दिन शाम को जब रात की शिफ्ट चालू हुई तब कुछ लोगों को डर लगने लगा, लेकिन दुगनी तनख्वाह के लालच में सब काम में जुट गए। रात के ठीक 12 बज रहे थे। सिम कार्ड प्रोसेस के कुछ युवक हेडसेट पहनकर कॉल्स ले रहे थे और ग्राहकों की समस्या का समाधान कर रहे थे। रात में कॉल्स लेते लेते एक युवक को भूख लग गई। वो खाना खाने के लिए नीचे गया। उस युवक का नाम था सुनील। कॉल सेंटर से काफ़ी दूरी पर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। वहाँ पे सुनील ने चाइनीज़ ऑर्डर किया। थोड़ी देर में सुनील के पास एक दूसरा युवक आया जिसने अपना नाम विशाल बताया और कहा कि वो इसी कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में ऑनलाइन फूड ऑर्डर प्रोसेस में काम करता था। दोनों ने चाइनीज़ खाते खाते बातें की और फिर दोनों साथ में कॉल सेंटर की तरफ जाने लगे। विशाल कुछ देर तक चलने के बाद सुनील के पीछे पीछे चलने लगा। सुनील अपनी बातों में इतना मशगूल था कि उसको पता ही नहीं था कि पीछे कोई है या नहीं। कॉल सेंटर बस अब थोड़ी ही दूरी पे था और सुनील ने पूछा, विशाल तुम सुन रहे हो ना? सुनील ने पीछे मुड़कर देखा तो विशाल नहीं था। ये देखकर सुनील बहुत डर गया और जितना तेज़ी से हो सका वहाँ से भागा। बीच में उसको यह एहसास भी हुआ कि पीछे से उसके पैर कोई खींच रहा है, लेकिन उसने अपने आप को छुड़ाते हुए कॉल सेंटर की तरफ भागा। बस वो कॉल सेंटर पहुंचने ही वाला था कि तुरंत उसने अपने नज़रों के सामने एक भयानक चेहरा देखा और उसको देखकर वो बेहोश हो गया। रात को सभी सिक्योरिटी स्टाफ डर के मारे सो गए थे, इसलिए किसी ने सुनील को नहीं देखा। अगले दिन सुबह कुछ कर्मचारियों ने सुनील को जगाया और बेहोश होने का कारण पूछा। सुनील ने रात की सारी बातें उनको बताई। मनोज कुमार के अलावा सबको यकीन हुआ, लेकिन मनोज कुमार ने कहा, बेटा ये सब एक भ्रम है। तुम्हारे मन में ज़रूर कोई बुरा ख्याल आया होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। रात की ये घटना के बाद सुनील की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसके दूसरे दिन फिर कुछ ऐसा ही डरावना होने वाला था। ऑनलाइन फूड ऑर्डर प्रोसेस के युवक एक दूसरे के साथ मस्ती करते करते कॉल्स ले रहे थे और ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। रात के ठीक 2 बजे समीर नाम का एक युवक वॉशरूम जाने के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ और वॉशरूम की ओर आगे बढ़ा। समीर जैसे ही वॉशरूम में गया, अचानक वहाँ की बत्ती बुझ गई। अगले कुछ पलों तक बत्ती चालू बंद होने लगी। ये देख समीर घबरा गया। समीर ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। लगातार बत्ती चालू बंद हो रही थी। ये सब देखकर समीर के तो होश उड़ गए। अचानक एक आवाज़ हुई और बत्ती बुझ गई। समीर ने ऊपर देखा तो उसकी नज़रों के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई चुड़ैल उल्टी लटकती हुई नजर आई। चुड़ैल के हाथों से खून की बूंदें टपक रही थी और उसके भयानक दांत दिख रहे थे। उसकी आंखें सफ़ेद रंग की थी। चुड़ैल को देखकर समीर की आवाज़ भी रुक गई और वो डर के मारे कांपने लग गया। समीर ने चुड़ैल से विनती भी की, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत मारो।
चुड़ैल ने खौफनाक आवाज में कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। तुम सब मरोगे, तुम सबकी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। एक एक करके मैं सबको मार दूंगी, जहाँ कोई नहीं बचेगा। हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम इस कॉल सेंटर को नर्क बना देंगे। ये कहकर उसने समीर का गला पकड़ा और बाहर आई। कॉल सेंटर की तीसरी मंजिल से उसने समीर को नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। ज़मीन पर गिरते ही समीर की मौत हो गई। सुबह जब सबने देखा कि समीर की लाश पड़ी है, तब उन्होंने जांच पड़ताल के लिए पुलिस को बुलाया और आखिर में ये निर्णय आया कि समीर ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट हम बहुत जल्द लेकर हाजिर होंगे। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।